नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो आज हम हिंदी में हमारा जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके रिलेटेड हम आज थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, अभ्यासक्रम भी देखेंगे और पेपर पैटर्न भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हमें करना है हमारा अभ्यासक्रम और पेपर पैटर्न देखना है। तो चलो आप सब लोग तैयार हो ना। कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलो हम देखते हैं पेपर स्टाइल, पेपर पैटर्न और अभ्यासक्रम हमारा। तो ये है हमारा सैम्पल पेपर। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा अभ्यासक्रम है 1 से लेके 9 चैप्टर तक। कितने हैं? 9 चैप्टर। हमारा जो फर्स्ट असेसमेंट में पूछे गए थे वो चैप्टर भी हमने पूछे हैं, लेकिन वो 20% है। ठीक है, तो ये है हमारा अभ्यासक्रम 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और हमारे एग्जाम में हमारा पहला प्रश्न होगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है सिर्फ टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको 8 दिए गए होंगे। कितने? 8। और इसके मार्क्स कितने हैं? 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए और 8 मार्क है, यानी कि 1 का 1 मार्क है। और हम आगे अपना दूसरा देखते हैं। ये सारे हमारे जो 1 से लेके 9 चैप्टर है उसी में से मैंने निकाले हैं और हमारे अभ्यासक्रम में से ही है। जैसे कि कृष्ण कहाँ के राजा थे? कहाँ के थे? द्वारका के। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है सही का। और अब हम आगे दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की, यहाँ के खाली जगह भरनी है हमें। ठीक है, जैसे कि तालाब में एक खाली जगह रहता था। कौन रहता था? कछुआ। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करके हमारे सारे चैप्टर को दोबारा रिवीजन करना है, उसका अभ्यास दोबारा देखना है। उसी में से ही आपका अभ्यास है, पेपर निकाला है। ठीक है, और ये कितनी होगी हमारी, और इसके मार्क्स कितने हैं हम देखते हैं। ये है 8 और इसका 8 मार्क्स है। कितने हैं? 8। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं इसका प्रश्न तीसरा। दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है और उसमें सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे कि तेनालीराम राजा के पूरे शरीर को ढक दिया था, तो तेनालीराम ने ही राजा को पूरे शरीर को ढक दिया था, तो इसमें क्या आएगा? सही। ठीक है, तो इसी तरह आपको पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, और मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगी। और इसके है 6 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 6 प्रश्न है और 6 मार्क्स है, यानी कि 1 का 1 मार्क। और प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक प्रश्न पूछा गया होगा और उसका आपको आंसर देना है, जवाब देना है। ठीक है, पेंसिल पर कैसे कैसे चित्र बने होते हैं, तो वो आपको हमारा जो पार्ट है ना, पेंसिल की कहानी, उसी में से आपको मिल जाएगा और आपको वो बताना है कि कौन कौन से निशान इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका भी हमारे 8 मार्क है। 8 क्वेश्चन हो गए और 1 का 1 मार्क्स है और 8 मार्क है हमारा। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यानी कि आपको कविता की पंक्ति दी गई होगी और उसमें से एक शब्द दिया गया होगा, बाकी का आपको पूरा करना है। आगे का दिया गया होगा और लास्ट का, और बीच वाला है वो आपको पूरा करना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तौर पे रखा है, कंठ और खाली जगह है, खाली जगह अनेक है।
तो हमारी जो कविता है उसमें से ही आपको पढ़ के यहाँ पे खाली जगह भरनी है, ठीक है। और इसका है 4 मार्क, ठीक है। 2 पूछेंगे, 1 का 2 मार्क है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पर्यायी शब्द लिखिए। पर्यायी शब्द यानी समानार्थी शब्द, जो हम हर एक अभ्यास में सीखते हैं। समानार्थी शब्द यानी कि समान एक शब्द का दूसरा अर्थ। दुनिया, तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही होगा, 2 ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें से जो सही है वो आपको बताना है। जैसे कि दुनिया का समानार्थी क्या होता है? जग, ठीक है। तो आपको इधर लिखना है जग। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों में से जो सही है वो आपको इधर लिखना है, ठीक है। राजा तो क्या होगा? सिपाही, ठीक है। तो राजा तो सिपाही, तो ऐसे आपको जो सही है वो इधर लिखना है, ठीक है। इसके 2 मार्क है। और हमारे समानार्थी शब्द के भी 2 मार्क्स है। 4 पूछेंगे, 2 मार्क्स से 1 का आधा है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द पर गोला लगाइए, यानी कि सर्कल करना है। विशेषण शब्द यानी कौन सा होता है कि कोई भी चीज़ की विशेषता बता रहा हो, जो हमने लास्ट जो पाठों में विशेषण सीखे थे, ठीक है। कोई भी चीज़ की विशेषता बता रहा हो, जैसे कि हमने ऐतिहासिक इमारत देखी। कैसी इमारत देखी हमने? ऐतिहासिक। कैसी देखी? ऐतिहासिक, यानी कि वो इमारत की विशेषता क्या है? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक ये है हमारा विशेषण, तो हम उसके ऊपर गोला लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी चीज़ की विशेषता बता रहा हो उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे कि इमारत की विशेषता क्या है? ऐतिहासिक। और यहाँ पे भी है कि सवाई प्रताप ने शानदार इमारत बनाई। कैसी इमारत बनाई? शानदार, यानी कि यहाँ पर भी इमारत का विशेषता क्या है? शानदार, ठीक है। तो ये हमारी विशेषता है और ये विशेषण है हमारा, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये हमारा 8 ही प्रश्न था, ठीक है। 1 से लेके 8 प्रश्न है, आपको पूछेंगे एग्जाम में और आपको सबके सही जवाब देने हैं। और सब में ऑप्शन भी जिसमें भी है आपको ऑप्शन सही सिलेक्ट करके उसका आंसर देना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा पेपर स्टाइल और पेपर पैटर्न और ये हमारा सैम्पल पेपर आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसका मैं PDF भी आपको सेंड कर दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।